जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 से 28 लोगों की जान चली गई। आतंकियों ने इस बार छुट्टियां मनाने के लिए कश्मीर घूमने आए पर्यटकों को निशाना बनाया। इसके बाद से पूरे देश में गुस्सा है, जिसके बाद पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग हो रही है। भारत सरकार ने भी इस दिशा में कड़े कदम उठाते हुए 6 दशक पुराने सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान के राजनयिकों को वापस जाने के आदेश दे दिए हैं। तो अब ऐसे में ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच जंग होती है तो इसमें जीत किसकी होगी, यानी किस देश के पास सैन्य ताकत की भरमार है। तो आइए आपको बताते हैं भारत और पाकिस्तान की सैन्य ताकत के बारे में। पाकिस्तान किसी भी क्षेत्र में भारत से मुकाबला करने की हैसियत नहीं रखता है, लेकिन यह मुल्क आतंक का सहारा लेकर भारत में निहत्थे लोगों को निशाना बनाता रहा है। आजादी के बाद से पाकिस्तान ने 1965, 1971 और 1999 में 3 जंग लड़ी और तीनों बार भारतीय सेना ने पड़ोसी देश को धूल चटा दी। इसके अलावा पाकिस्तान में अड्डा बनाए बैठे आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके भी भारतीय जाबाजों ने अपना शौर्य दिखाया है। चलिए अब आप इसे इन ग्राफिक्स की मदद से समझने की कोशिश करें। देखिए, अगर भारत की बात की जाए तो भारत के पास परमाणु हथियारों की संख्या 172 है, वहीं पाकिस्तान के पास ये संख्या 170 है। बात अगर टैंक की जाए तो 4201 टैंक भारत के पास है, वहीं पाकिस्तान के पास 2627 टैंक है। बात अगर गाड़ियों की जाए तो गाड़ियों की संख्या भारत के पास 1,48,594 है, तो वहीं पाकिस्तान के पास गाड़ियां कुछ 17,516 है। इसके अलावा बात की जाए सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की तो 100 तकरीबन भारत के पास है, वहीं पाकिस्तान के पास 662 आर्टिलरीज हैं। बात की जाए नेवल असेट्स की तो नेवल असेट्स की संख्या भारत के पास 293 है, तो वहीं पाकिस्तान के पास 121 नेवल असेट्स हैं। इसी के साथ अगर बात करें हम एयरक्राफ्ट कैरियर की तो भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, लेकिन पाकिस्तान इसमें निल है, यानी पाकिस्तान के पास कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। बात की जाए अगर डिस्ट्रॉयर की तो डिस्ट्रॉयर की संख्या भारत के पास 13 है, तो वहीं पाकिस्तान के पास इसकी संख्या 9 है। और अगर बात करें कॉर्वेट्स की तो कॉर्वेट्स की संख्या भारत के पास 18 है, तो वहीं पाकिस्तान के पास कॉर्वेट्स की संख्या 9 है। और अगर हम आखिर में बात करें सबमरीन की तो सबमरीन के मामले में भारत के पास 9 सबमरीन है, वहीं पाकिस्तान के पास एक कम यानी 8 सबमरीन पाकिस्तान के पास भी है। तो अभी आपने देखी भारत और पाकिस्तान के बीच की सैन्य ताकत, लेकिन अब पहलगाम हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले परमाणु हथियारों की बात की जाए तो स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल की रिपोर्ट कहती है कि भारत के पास अब 172 परमाणु हथियार हैं, वहीं पाकिस्तान के पास इसकी संख्या 170 है। हालांकि भारत के सभी हथियार स्टोर्ड हैं, उन्हें कहीं भी तैनात नहीं किया गया है। और अगर बात मिसाइलों की ताकत के बारे में की जाए तो पाकिस्तान के पास कम दूरी वाली मिसाइलें हत्व, गजनबी और अब्दाली हैं। इनकी मारक क्षमता 60 से 320 किलोमीटर है, जबकि मिडिल रेंज की मिसाइलें गौरी और शाहानी की मारक क्षमता 900 से 2700 किलोमीटर है। और अगर इन दोनों मिसाइलों से हमला किया जाए तो दिल्ली, जयपुर, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, भोपाल, नागपुर, लखनऊ इसकी रेंज में आ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के पास कम दूरी की मिसाइलें पृथ्वी है। इसकी मारक क्षमता 350 किलोमीटर है, अग्नि 1 की रेंज 700 किलोमीटर है और अग्नि 2 की रेंज 2000 किलोमीटर है। यहाँ तक कि ये मिसाइल 3000 किलोमीटर तक टारगेट कर सकती है। इतना ही नहीं, अग्नि की रेंज 5000 से 7500 किलोमीटर है। इन मिसाइलों की मदद से पाकिस्तान के किसी भी शहर को भारत निशाना बना सकता है। आर्मी की बात करें तो भारत के मुकाबले पाकिस्तान काफी पीछे है। भारत के पास 14,55,550 एक्टिव सैनिक हैं, वहीं पाकिस्तान के पास 6,54,000 एक्टिव सैनिक हैं। भारत के रिजर्व सैनिकों की संख्या की बात की जाए तो ये 11,55,000 है, वहीं पाकिस्तान के पास 5,50,000 रिजर्व सैनिक हैं। बात करें पैरामिलिट्री फोर्स की तो भारत के पास जहां 25,27,000 सैनिकों की क्षमता है, तो वहीं पाकिस्तान के पास 5 लाख की पैरामिलिट्री फोर्स है। दुनिया भर की सेनाओं की ताकत को आंकने वाली संस्था ग्लोबल फायर पावर ने 2025 की रिपोर्ट में बताया कि पाकिस्तानी सेना के पास 2,500 से ज्यादा टैंक, जबकि भारत के पास इसकी संख्या 4,000 से भी ज्यादा है। और अब बात करते हैं वायुसेना की तो पाकिस्तान के पास JF-17 थंडर, F-16 और मिराज जैसे फाइटर जेट्स हैं। इनकी नौसेना के पास अकोस्ता 908 पनडुबियां, तारिक क्लास विध्वंसक और जुल्फिकार क्लास फ्रिगेट्स जैसे एडवांस समुद्री युद्धपोत शामिल हैं। लेकिन इंडियन आर्मी अर्जुन टैंक, भीम टैंक, होवित्जर तोपें और पिनाका रॉकेट सिस्टम से लैस है और ब्रह्मोस जैसे सुपरसोनिक मिसाइल वायुसेना की क्षमता को बढ़ाती है। वायुसेना पर 2229 विमान हैं, जिसमें 600 फाइटर जेट हैं, 899 हेलीकॉप्टर हैं और 831 सपोर्ट एयरक्राफ्ट शामिल हैं। देश के प्रमुख लड़ाकू विमानों में राफेल, Su-30 MKI, मेट्रा सर्विलांस प्लेन और मिसाइल सिस्टम में रुद्रम, अस्त्र, निर्भय, ब्रह्मोस और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम है। हालांकि भारत की सैन्य क्षमता लगातार बढ़ रही है और ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स की लिस्ट में देश चौथे पायदान पर काबिज है। भारत के पास एडवांस सैन्य उपकरण, आधुनिक वेपन और रणनीति की वजह से सैन्य ताकत में बढ़ोतरी हुई है। दूसरी ओर पाकिस्तान 2024 में इंडेक्स में 9वें पायदान पर आया है। हालांकि 2025 में ये 120 पर खिसक गया है। ये गिरावट उसकी कमजोरी, सैन्य स्थिति और रक्षा आधुनिकीकरण में आ रही चुनौतियों को दिखाती है। तो अब आपका पाकिस्तान और भारत की सैन्य ताकत के बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए।